फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो आपका दिल्ली एपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है और सीबीआई एपीपी का और सीबीआई पीपी का और इसी में एनआईए पीपी का भी है और असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र का भी एग्ज़ाम एक साथ सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसकी डेट दोस्तों आपको पता ही होगा कि 19 सितंबर को यह डेट जो है डिसाइड किया गया है। तो आज मैं आपको जितने भी इसमें माइनर जो एक्ट हैं, जैसे कि आईटी एक्ट हो गया, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया एंड जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, सीबीसी एक्ट है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इन सब के बारे में दोस्तों आज मैं आपको समरी के रूप में आज मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है, कि कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं और एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ और कब वह एक्ट पास हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके जो पांचों एक्ट हैं इनको मैं आज समराइज़ करूंगा इसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका, ये पहला एक्ट हमने लिया यहाँ से। तो इसमें दोस्तों आप जान लें कि टोटल कितने सेक्शन हैं। टोटल सेक्शन है 94, टोटल चैप्टर है 13 यानी 13 और टोटल शेड्यूल है 4। अब इसका पासिंग डेट क्या है, पास्ट डेट जो है इसका, ठीक, पास्ट डेट यानी जिस डेट को यह राष्ट्रपति की जो असेंट मिली वो है 9 जून 2000। ठीक, पब्लिश डेट यानी कि जो साधारण गजट में जो यह पब्लिश हुआ वह डेट है 9 जून 2000, यानी कि दोनों डेट सेम है। और अगर इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करें तो यह 17 अक्टूबर 2000। ठीक, तो इसमें से आपका पासिंग डेट पूछेगा और इन्फोर्समेंट डेट, ये दोनों ज़्यादा पूछता है, पब्लिश डेट कम ही पूछता है। ठीक, आगे आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट इन आईटी एक्ट 2000। तो इसमें दोस्तों इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि सभी अमेंडमेंट हमने बता दिया है कि आईटी एक्ट में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन डिलीट किए गए हैं। तो उसको आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा और आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आगे फिर इसमें बताएं कि हमने बस एक एक्ट के बारे में इसमें चर्चा की है कि जिसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया। तो वह है कि जो अमेंडमेंट एक्ट इसमें जो किया गया है फाइनेंस एक्ट 2017। तो फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा जिसका एक्ट नंबर है 7/2017, यानी कि दिस अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 26 मई 2017, यानी कि यह जो है जो अमेंडमेंट हुआ फाइनेंस एक्ट के द्वारा, तो यह जो इन्फोर्समेंट में आया हुआ है 26 मई 2017 से यह लागू है। अब इसकी हम बात करेंगे कि कितने इसमें चैप्टर हैं। तो हमने आपको बताया कि इसमें जो चैप्टर हैं आपके, वो चैप्टर आपके इसमें 13 चैप्टर हैं। सेक्शन कितने हैं, 94। तो इसमें अब आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर की इसकी हेडिंग क्या है, तो पहले चैप्टर की इसकी हेडिंग जो है यह है प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिकी। ठीक, पहला चैप्टर है। इसमें कौन कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन 1 से 2 तक इसमें खाली खाली रखे गए हैं पहले उसमें। अब सेक्शन 2 इसका है डिफिनीशन क्लाज। ठीक है, सेक्शन 1 जो होता है वो तो शार्ट टाइटल एक्सटेंड, ठीक है, ये सब के बारे में होता है। और दूसरा सेक्शन है आपका डिफिनीशन क्लाज है। अब चैप्टर 2 में चले जाइए, क्योंकि दोस्तों चैप्टर भी पूछा जाता है, यानी कि कितने चैप्टर में डिवाइड है, चैप्टर का नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 3 से 3A तक में यह दिया गया है, यानी कि सिर्फ इसमें 2 ही सेक्शन है। कौन कौन, सेक्शन 3 और 3A। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सेक्शन 3A बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपके जो है प्रोविज़न यहाँ पर रखे गए हैं। अगला आपका आता है चैप्टर 3। यह क्या किस चीज़ की चर्चा करता है, ये चर्चा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करता है। कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान है, सेक्शन 4 से सेक्शन 10A तक इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 4 से सेक्शन 10A तक। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 4।
तो चैप्टर 4 कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 4 में क्या है? तो इसमें एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका प्रावधान सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 13 तक, यानी 11 से लेकर के 13 तक। आगे आइए, सेक्शन चैप्टर 5 आपका जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये दोनों के बारे में प्रावधान करता है, यानी कि ये उनकी सुनिश्चितता के बारे में प्रावधान करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। ये कहाँ से कहाँ तक प्रावधान? ये सेक्शन 14 से सेक्शन 16 तक, यानी 14 से लेकर के 16 तक। चैप्टर आपका 6 क्या कहता है? रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। ठीक, तो रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, यानी कि वो कैसे रेगुलेट होंगी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होंगी उनके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 17 से सेक्शन 34 तक में इनका प्रावधान किया गया है। चैप्टर 7 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो यह जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। चैप्टर 7 कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 35 टू सेक्शन 39। अगला है चैप्टर 8 ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि सब्सक्राइबर जो है उनकी क्या ड्यूटी होगी, इसके बारे में सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 42 तक में बताया गया है। अगला है आपका चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर, ये तो हो गया चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में क्या है? पेनल्टीज़, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है सेक्शन 43 से 47 तक के बीच में रखा गया प्रावधान, 43 से 47। अगला है चैप्टर 10, ये कहाँ क्या है इसमें प्रावधान? द अपीलिएट ट्रिब्यूनल, तो इसमें अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किया गया है। किस किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 48 टू सेक्शन 64। अब इसमें आपको एक बात और मैं बता दूं कि इसमें जो आईटी एक्ट में कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो ओमिट कर दी गई हैं, यानी डिलीट कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हमने एक दिया है लिस्ट 49, 50, 51, 52, 52A, 52B, 52(3), उसके बाद 53, 54 और 56। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 49 से लेकर के आपका 54 तक तो कंटिन्यू है, यानी 49, 50, 51, 52, 52A, 52B, 52C, 53, 54, तो यहाँ तक तो आपका कंटिन्यू है। एक सेक्शन आपका गैप है 55, उसको छोड़ के और 56 तक इधर जितने हैं आपके 49 से 56 तक, बस उसमें से 55 को आप निकाल दें, तो इतनी जो धाराएं हैं आपकी वो ओमिट कर दी गई हैं, यानी डिलीट कर दी गई हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आपके विकल्प में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी धाराएं एक्टिव हैं या कौन सी डिलीट कर दी गई हैं। अगला चैप्टर आपका आता है, चैप्टर है आपका 11। ठीक, अब 11 चैप्टर में क्या है? 11th में ऑफेंस की बात करता है। एक यहाँ से कहाँ तक? 65 से 78 तक के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, 65 टू 78। चैप्टर 12 इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टन केसेस। अब इसमें जो है मध्यवर्ती जो है इंटरमीडियरी जो हैं मीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टन केसेस, इनके बारे में प्रावधान किया गया है। कहाँ तक किया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 79 में ऐसा प्रावधान किया गया है। सेक्शन 79 क्या एक्सप्लेन करता है? ये कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टन केसेस, तो ये इसकी हेडिंग है। आपका आता है चैप्टर 12A एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये सिर्फ दिया है सेक्शन 79A में, इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 79A क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आपका सेक्शन जो 79A कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब आपका इसमें जो है उसके बाद आता है आपका आता है चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 जो है आपका ये मिसलिनियस चैप्टर है, यानी कि और सभी बची धाराएं इसी में रख दी गई हैं, यानी 80 से लेकर के 94 तक की धाराएं इसी में हैं।
अब सेक्शन इसमें जो कौन कौन से डिलीट हैं, 91, 92, 93, 94 जो हैं आर ओमिटेड। इतनी धाराएं जो हैं आपकी डिलीट कर दी गई, ओमिट कर दी गई हैं। शेड्यूल आपके 4 थे, तो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 जो है आर ओमिटेड। ये दोनों शेड्यूल जो है आपके ओमिट कर दिए गए हैं, यानी डिलीट कर दिए गए हैं। दूसरा नियम जो आपका माइनर में है वो है आपका द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसका जो एक्ट नंबर है, इसका एक्ट नंबर है 15/2003। अब इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें टोटल चैप्टर है 10, टोटल सेक्शन है 75। इसकी पास्ट डेट जो है वो है 17 जनवरी 2003 और पब्लिश डेट इसकी क्या है, 20 जनवरी 2003। और वहीं अगर इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी जो है वो है 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 जो है इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। आगे अब इसमें देखते हैं कि चैप्टर आपके इसमें हमने बताया कि 10 चैप्टर हैं, ठीक। अब एक चैप्टर की हेडिंग क्या है इसको आप जान लें। तो चैप्टर 1 जो है इसका, चैप्टर 1 जो है ये प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है, ठीक। प्रिलिमिनरी यानी कि सेक्शन 1 और 2 चैप्टर 1 में है, सेक्शन 1 और 2, और सेक्शन 2 है आपका डिफिनीशन क्लास। सेकेंड चैप्टर जो है आपका ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक। किसको हम कहेंगे ऑफेंस ऑफ मनी, किसको हम बोलेंगे कौन से ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं या कब कहे जाते हैं कि कोई ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। तो इस सेक्शन 3 और 4 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 3 कहता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि एक ऑफेंस की बात करता है, दूसरा पनिशमेंट की बात करता है। चैप्टर 3 क्या है, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन। अब इनके बारे में क्या है, सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 11 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। चैप्टर 4 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। तो इनके बारे में बात करता है। ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ये दिए गए हैं सेक्शन 12 to 15, ठीक। चैप्टर 12 जो है 12 to 15 के बारे में बात करता है। अगला जो आपका चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 जो है आपका ये है, इसमें क्या क्या प्रावधान, समन, सर्च एंड सीजर एक्सेट्रा। तो ये सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 24 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया, किसके, समन, सर्च और सीजर, यानी कब समन कैसे निकाला जाएगा, कैसे कोई चीज़ सर्च किया जाएगा और कैसे उसको सीज किया जाएगा। चैप्टर 6 जो है अपीलिएट ट्रिब्यूनल, तो चैप्टर 6 में अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किया गया। यह कहाँ से कहाँ तक है, यह है सेक्शन 25 to 42। अब इसमें भी आपको बता दें कौन कौन धाराएं डिलीट कर दी गई हैं। तो इसमें जो है सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यानी कि 27 से लेकर के 34 तक की जो धाराएं हैं वह ओमिट कर दी गई हैं, यानी डिलीट कर दी गई हैं। अब आगे देखिए चैप्टर 7 क्या कहता है, स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करता है। स्पेशल कोर्ट का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, 43 से 47 सेक्शन में दिया गया है। चैप्टर 8 अथॉरिटीज़, ये सेक्शन 48 से 54 तक के बारे में, सेक्शन 48 से 54 तक में इसका प्रावधान किया गया अथॉरिटीज़ के बारे में। आपका चैप्टर 9 आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया, सेक्शन 55 टू सेक्शन 61 तक में इसका प्रावधान किया गया है चैप्टर 9 का। चैप्टर 10 यानी लास्ट चैप्टर ये मिसलेनियस चैप्टर है, यानी कि जो बची धाराएं हैं इसमें रख दी गई हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 62 से सेक्शन 75 तक के 5 तक में मिसलेनियस जो प्रोविज़न है उनको यहाँ पर रखा गया है। अगला आपका तीसरा जो आपका एक्ट है वो है माइनर में से, वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसका एक्ट नंबर है 49 ऑफ 1988। इसमें टोटल चैप्टर 5 है, टोटल सेक्शन 31 है। पास डेट इसका है 9 सितंबर 1988 और इसका इन्फोर्समेंट डेट भी वही है 9 सितंबर 1988। अब इसमें पहला चैप्टर जो है 5 ही चैप्टर इसमें प्रिलिमिनरी, तो सेक्शन 1 से 2 तक में दिया गया है। तो सेक्शन 2 डिफिनीशन क्लास है इसमें। अब डिफिनीशन क्लास में दोस्तों इसमें कुछ शब्दों को डिफाइन किया गया है, जैसे इसके सेक्शन 2A में इलेक्शन को डिफाइन किया गया है। अब डबल ए है ये ए में इसको जो है
डिफाइन किया है प्रिस्क्राइब्ड किसी को कहते हैं, बी में किया गया पब्लिक ड्यूटी, सी में पब्लिक सर्वेंट, डी में अनड्यू एडवांटेज। तो इतनी डिफिनीशन आपकी इसमें दी गई है, यानी कि 1 2 3 4 5 डिफिनीशन दी गई है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया डबल ए वाला जो आपका डिफिनीशन है। अब इसमें चैप्टर 2 पे आते हैं कि चैप्टर 2 में क्या प्रावधान किया गया है। तो चैप्टर 2 में जो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेज, यानी कि जो स्पेशल जज होंगे उनकी नियुक्ति कैसी होगी, ये सेक्शन 3 से लेकर के 6 तक में प्रावधान किया गया है कि कैसे उनको नियुक्त किया जाएगा स्पेशल जज को। चैप्टर 3 जो है ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज़, तो चैप्टर 3 ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज़ के बारे में बात करता है, सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 16 तक। चैप्टर 4 जो है आपका इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट, यह है सिर्फ सेक्शन 17 में, यानी कि आपका चैप्टर 4 जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। चैप्टर 4A अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, तो इसका जब्ती एंड कुर्की के बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 18A में यह प्रावधान किया गया है। चैप्टर 5 जो क्या कहता है, सैंक्शन फॉर प्रोजिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविज़न, ये सेक्शन 19 से लेकर के सेक्शन 31 तक इसमें प्रावधान किया गया है इन सब के बारे में। अगला आपका आता है जो आपका चौथा जो एक्ट है माइनर में से, तो माइनर का चौथा एक्ट आपका जो है वो है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, यानी कि CVC एक्ट 2003, CVC एक्ट जो है आपका 2003। अब इसमें देख लें कि आपको कितना आपका चैप्टर है, तो इसमें टोटल चैप्टर है 5, जितना कि पिछले में था, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 5 चैप्टर था, इसमें भी 5 चैप्टर। इसमें देखिए टोटल कितनी धाराएं हैं, 27, ठीक। तो इसमें जो आपका 27 सेक्शन है आपका, और उसमें आपका कितना था, उसमें आपका 75 था, यानी कि जो आपका तीसरा जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, उसकी जो हम बात कर रहे थे आपका, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसमें 31 सेक्शन है और चैप्टर उसमें 5 थे। इसमें कितने चैप्टर 5 हैं और सेक्शन है 27, और ये पास डेट इसकी क्या है 11 सितंबर 2003, इन्फोर्समेंट डेट भी इसकी 11 सितंबर 2003 ही है, यानी कि दोनों सेम है। अगला इसमें है चैप्टर आपका 5 ही चैप्टर, तो पहला है प्रिलिमिनरी, अक्सर सभी में पहला चैप्टर यही रहता है। तो इस सेक्शन जो है 1 से 2 तक में से प्रावधान किया गया। सेक्शन 1 जो है ये सारा टाइटल की सिर्फ बात करता है, इसमें एक्सटेंड के बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ टाइटल की बात करता है। सेक्शन 2 जो है ये डिफिनीशन क्लाज है, तो सेक्शन 2 में डिफिनीशन क्लाज में किस किस चीज़ की परिभाषा दी गई है, तो इसमें ए में जो है 2 के इसमें दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की परिभाषा दी गई है, बी में जो है कमीशन की परिभाषा दी गई है, सी में जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा दी गई है, डी में गवर्नमेंट कंपनी की परिभाषा दी गई है, डी ए लोकपाल, ई जो है प्रिस्क्राइब्ड, और एफ जो है आपका विजिलेंस कमिश्नर की बात करता है। यहाँ देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करता है ए, और एफ जो है विजिलेंस कमिश्नर की बात करता है। अब इसमें तो चैप्टर 2 आपका जो है वो है आपका द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सेक्शन 3 से सेक्शन 7 तक में प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इसमें बताया गया होगा कैसे गठन होगा। और तीसरा है आपका फंक्शन एंड पावर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस, यानी कि इनका जो कार्य और इनकी शक्ति क्या होगी, ये चैप्टर 3 में बताया गया है। सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन जो है आपका 12 तक में इसका प्रावधान किया गया है। चैप्टर 4 क्या है, एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो खर्च हैं और जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके बारे में आपका सेक्शन 13 से लेकर के 14 तक में प्रावधान किया गया है। चैप्टर 5 जो है मिसलेनियस है, ये सेक्शन 15 से लेकर के 27 तक में इसमें प्रावधान किया गया है। अगला जो आपका लास्ट आता है माइनर एक्ट, वो है आपका द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसका जो एक्ट नंबर है 25 ऑफ 1946, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखे रहिए। तो टोटल इसमें जो है आपके सेक्शन जो है 7, इसमें दोस्तों इस एक्ट को इसमें चैप्टर में नहीं डिवाइड नहीं किया गया है। तो इसका जो पास्ट डेट है, यानी कि किस डेट को पास हुआ, यह 19 नवंबर 1946, और इसी डेट को यह लागू भी है, इन्फोर्समेंट डेट भी वही है 19 नवंबर 1956।
तो इसमें जो है दोस्तों आपका, तो इसमें क्या है आपका कि इसमें हमने कुछ सेक्शन का नाम इसमें लिख दिया है। तो इसमें जो है हमने कुछ सेक्शन का नाम लिख दिया है, तो इसको आप जा कर के वहाँ से आप भी ऐसे देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ही, तो इसलिए इसके हमने सभी सेक्शन का नाम इसमें नहीं लिखा है, बस कुछ सेक्शन का नाम हमने लिखा है। जैसे आपका सेक्शन 1 जो है वो शार्ट टाइटल और एंड एक्सटेंट की बात करता है। जो आपका सेक्शन 1A है वो करता है इंटरप्रिटेशन सेक्शन, यानी कि ये जो है निर्वचन खंड के बारे में बात करता है। सेक्शन जो है आपका 2 जो है वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 3 जो है ऑफेंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। आपका सेक्शन 4 जो है वो बात करता है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 4 ये कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट की कमेटी उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 4B ये द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर होगा उसकी जो है सर्विस की क्या शर्तें होंगी, ठीक है, वो निबंधन और शर्तें क्या होंगी उसके बारे में बात करता है। और वहीं दोस्तों अगर और हम बात करें तो सेक्शन जो आपका 4 जो है 4 जो आपका खा और का है, यानी कि 4B तक हो गया, तो 4 जो है BA है, ठीक। 4B में भी फिर 4B एक नया सेक्शन है जो अभियोजन निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। तो इसको दोस्तों आप देख लीजिएगा। सेक्शन 4C भी जैसे अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एबव एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर, तो इन सब के बारे में जो बात करता है इसको आप देख लीजिएगा। आपको 2-3 सेक्शन और सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 6A और सेक्शन 7, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मतलब लाइक करिए और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों बेल आइकन को दबा लिया करिए जिससे हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।